इस डीप डाइव में हम सीधे उतर रहे हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पीयूष की समीक्षा में। ये समीक्षा है राजपाल सिंह गुलिया जी के गीत नवगीत संग्रह चंदन वन पर। हाँ। स्रोत बस यही एक पुस्तक समीक्षा है। तो हमारा मिशन है कि इसी नजरिए से इस संग्रह के सार को पकड़ें। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा गुलिया जी को एक स्थापित, एक अनुभवी साहित्यकार मानते हैं। अच्छा। और ये जो संग्रह है चंदन वन, इसमें करीब 90 गीत नवगीत हैं, मतलब नए दौर के गीत। हाँ, नवगीत। और ये जीवन के जो असल अनुभव है ना, हाँ। और एक सधा हुआ क्राफ्ट जिसे कहते हैं प्रौढ़ शिल्प, उसका सबूत है। डॉक्टर पीयूष ने समीक्षा में सकारात्मक सोच और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर खास जोर दिया है। चंदन वन, ये शीर्षक सुनकर तो मन में एक खुशबू, एक शांति का एहसास होता है। हाँ, होता है। लेकिन समीक्षक जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जैसे बुजुर्गों का दर्द, किसानों की, मजदूरों की मुश्किलें, फिर ये बेरोजगारी, मूल्यों का टूटना, प्रदूषण, रिश्तों में स्वार्थ, सही, लिंग भेद, ये सब तो आज की कड़वी सच्चाइयां हैं। तो क्या ये चंदन वन सिर्फ नाम का है? समीक्षक इस विरोधाभास पर कुछ कहते हैं? देखिए, ये सवाल तो उठता है जब आप समीक्षा पढ़ते हैं। समीक्षक असल में ये बताते हैं कि गुलिया जी यथार्थ से, मतलब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते। ओके। वो इन मुद्दों को सिर्फ लिस्ट नहीं करते, बल्कि ऐसे उदाहरण देते हैं जो सीधे दिल पर असर करें। जैसे वो मजदूर वाली बात, हाँ। जिसे कई दिन काम नहीं मिला। वो कहते हैं, लेबर चौक बैठकर देवा मन में करे विचार, काम मिला ना आते मुझको, हुए राज दिन 4। अरे वाह! ये पंक्तियां मतलब पाठक को सीधे उस स्थिति में खड़ा कर देती हैं। वाकई बहुत बहुत सीधा और सजीव चित्रण है ये तो। और वो रिश्तों वाले स्वार्थ पर भी एक तीखा कटाक्ष था शायद। हाँ, बिल्कुल। वो वाला कि दुर्लभ दर्शन हुए मीत के, जब से दिया उधार, कल तक थे जो गाय सरीखे, हुए शेर खूंखार। हाँ, समीक्षक ने भाषा की सादगी की भी तारीफ की है, पर क्या ये सादगी मतलब इतने गंभीर विषयों को उठाने के लिए काफी है? इस पर कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, ये अच्छा सवाल है। समीक्षक असल में भाषा की जो सहजता है, जो सरलता है, उसे कमजोरी नहीं ताकत मानते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि इसी सीधी सच्ची भाषा की वजह से कविता आम पाठक तक पहुंच पाती है, जुड़ पाती है। इसमें देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, आंचलिक शब्द तो हैं ही, साथ में उर्दू और अंग्रेजी के भी वो शब्द हैं जो आजकल आम बोलचाल में हैं। और मुहावरों का इस्तेमाल, जैसे वो था धूल फाकना, हाँ था, उससे बात और असरदार हो जाती है। तो समीक्षक के हिसाब से ये सादगी असल में विचारों को ज्यादा प्रभावी बनाती है। ये तो दिलचस्प बात है। मतलब सादगी गहराई को कम नहीं करती, बल्कि शायद बढ़ाती है। अच्छा, वो व्यक्तिगत दुख के चित्रण का भी जिक्र था, जैसे पत्नी के जाने के बाद घर में अकेले पड़े वृद्ध की स्थिति। हाँ, वो उदाहरण तो बहुत ही मार्मिक है। परमधाम जब गई जनानी, सूना लागा जग सारा। और फिर वो लाइन, रोज निगलता अपमानों के सूखे अश्रु संग निवाले। समीक्षक इसे सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं मानते। वो कहते हैं ये समाज में जो बुजुर्गों का अकेलापन है, उनकी उपेक्षा है, उस बड़े मुद्दे से जुड़ता है। अच्छा, तो ये निजी दुख को सामाजिक सरोकार से जोड़ रहे हैं कभी? बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। और समाज के स्तर पर जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे हिंसा और प्रदूषण, वो लोथों की तादाद देखकर शर्मसार है नहरें वाली बात, वो तो सच में हिला देती है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षक इन पंक्तियों के जरिए दिखाते हैं कि कवि पर्यावरण और जो सामाजिक गिरावट है, उस पर कितनी तीखी, कितनी सीधी टिप्पणी करते हैं। सही। और इसी तरह वो बेटी के देर से घर लौटने पर मां की चिंता वाली बात, आज इकाई से मां का दुख, उसे समीक्षक सिर्फ मार्मिक नहीं कहते, चित्रात्मक भी कहते हैं। चित्रात्मक मतलब ऐसे शब्द के आंखों के सामने तस्वीर बन जाए, आप महसूस कर सकें वो चिंता। समझ गए। अच्छा, प्रकृति का भी जिक्र था। क्या वो सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह है, या उसका भी कोई गहरा मतलब है इन कविताओं में? नहीं, समीक्षक के अनुसार प्रकृति सिर्फ सजावट नहीं है, उसमें मानवीकरण का, मतलब इंसान की तरह दिखाने का बड़ा सुंदर प्रयोग है। जैसे वो उदाहरण है, थका हुआ दिन धूल फांकता पहुंचा संध्या द्वारे। हाँ, यहाँ दिन को एक थके आ रहे यात्री की तरह दिखाया है ना? खूबसूरत। हाँ, बहुत। और समीक्षक इन नवगीतों की बनावट की भी तारीफ करते हैं। मतलब उनकी संक्षिप्तता, उनमें जो लय है, तुक है, संगीत है, उसका अच्छा तालमेल है। ये गुलिया जी की रचनात्मक कुशलता दिखाता है। एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा था, जी। वो खेती के बदलते दर्जे पर जो टिप्पणी थी, अधम हुई अब उत्तम खेती, करे वरिज की बात। ये तो
ये तो पूरी पारंपरिक सोच को पलट देता है। हाँ, और समीक्षक इसे आज के यथार्थ का, आज की सच्चाई का बिल्कुल सटीक चित्रण मानते हैं कि कैसे समाज की प्राथमिकताएं, समाज के मूल्य बदल रहे हैं, जहां खेती को अब वो सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले था। तो ये छोटी सी पंक्ति एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करती है। कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर पीयूष इस संग्रह को भाव, भाषा, शिल्प और संदेश हर नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण और पढ़ने लायक मानते हैं। तो इस डीप डाइव से हमने डॉक्टर पीयूष की समीक्षा के जरिए चंदनवन को समझा। सार ये है कि एक ऐसा संग्रह है जो सीधी सरल भाषा में आज के जीवन की उन सच्चाइयों को सामने रखता है जिनसे हम शायद अक्सर नजरें चुराते हैं, चाहे वो निजी दुख हो या सामाजिक मुश्किलें। हाँ, तो एक तरह से सुगंधित शीर्षक के पीछे कड़वी सच्चाइयों का जंगल है। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल फिर से आ जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। समीक्षक ने संग्रह को चंदनवन कहा, कीमती, सुगंधित। हाँ, और जिन सच्चाइयों का वर्णन है, गरीबी, अकेलापन, हिंसा, स्वार्थ, वो तो कांटेदार हैं, कड़वी हैं। तो फिर ये शीर्षक क्या है? क्या ये एक इशारा है कि इन मुश्किलों के बीच भी कुछ मूल्यवान ढूंढा जा सकता है, कोई शांति खोजी जा सकती है? या शायद कोई व्यंग्य? हाँ, या ये आज के समाज पर एक व्यंग्य है कि बाहरी खूबसूरती के पीछे एक मुश्किल, एक जटिल हकीकत छुपी है। समीक्षक ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, ये पाठक को सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है।